अध्यक्ष हैं, उनका मिशन और विजन यही था कि हम सब जगह आगे बढ़ रहे हैं। जैसा डॉक्टर विजय कुमार ने बताया हाजीपुर में कि हम लोग हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, व्यवसाय में, रोजगार में, टेक्निकल सर्विस में, शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिछड़ कहीं है तो राजनीति में क्यों है? क्या राजनीति इतनी बुरी चीज़ है जो हम राजनीति जाते हैं? क्या बिना राजनीति के हमारे समाज का कल्याण होने वाला है? क्या लगता है कि राजनीति जो है तो एक जाति से हो जाएगा? क्या राजद जो है सिर्फ जादवों की पार्टी है? क्या भाजपा सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी है? आप विश्वास करें, ये भी राजनीतिक दल सबों का दल है, लेकिन वहाँ प्राथमिकता किसको दी जाती है आप ये देखते हैं। आज राजद में किसका बोलबाला है? किस जाति विशेष का बताएंगे? यादव का। रामविलास पासवान की पार्टी में किसकी बोलबाला है? मांझी के पार्टी में किसका बोलबाला है? सोच के देखिए। तो जब सबों का अपना अपना है भैया, तो हम पीछे क्यों रहे? 94 में अगर 2 लाख 2.5 लाख संख्या में हम लोग आगामी मैदान में आ सकते हैं, तो 2024 में क्यों नहीं आ सकते हैं? ये बताएं। हमने पिछले सवाल में पिछले दिन जो है आपने पूछा था 26 तारीख को, कुछ लोगों ने जवाब दिया कि फिर दोहरा के नेतृत्व करने आगे नहीं आए। तो क्या हमारा समाज नेतृत्व का इंतजार कर रहा है? किसके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है? कि नीतीश कुमार हमारा नेतृत्व करेगा, तेजस्वी यादव करेगा? कौन हमारा नेतृत्व करेगा? सुशील मोदी आगे करने हमारा नेतृत्व। लगे रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। कुछ लोगों ने के मन में असमंजस होगा कि हम लोग कैसे लाएंगे, कैसे भीड़ जुटेगी, कैसे पैसा आएगा, कैसे क्या होगा। हार्दिक अभिनंदन है इस बैठक में जो लोग आए हैं। हमारा नाम रविशंकर भगत है, मैं दरभंगा का मूल निवासी हूँ और पिछले 1990 से आज से 43-44 वर्ष पूर्व से राजनीतिक एक्टिविटी के साथ सामाजिक एक्टिविटी में भी रहा हूँ, जिसमें मुख्य रूप से जो पान कृषक है उनके लिए हम लोग कार्य करते रहे हैं और बिहार में उनकी अनेक समस्याएं हैं, जिसमें पान पर टैक्स लगा था, जिसको हम लोगों ने उस वक्त के राजद की सरकार थी उससे माफ कराया। उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे दिलवाए थे। तो अभी सबसे पहले अगर हम कोई सम्मेलन करना चाहते हैं तो उसका मुख्य मुद्दा चिन्हित होना चाहिए। क्या मांग हमारी सरकार से रहेगी और कौन सा इलाका है जहां हमारी संख्या ज्यादा है वहां, और जहां संख्या कम है उन सब का जब तक दौरा नहीं करेंगे तब तक जो गांधी मैदान में भीड़ जुटाने की बात है उसमें सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। तो जिला में, अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत से गांव तक लोगों को जोड़ना होगा ताकि वहां से लोग आ सके। लेकिन जब तक हम मुद्दा तय नहीं करेंगे और हमारा बैनर क्या होगा, बैनर जातीय होगा या दलगत होगा, क्योंकि ये जातीय सम्मेलन है तो ये सम्मेलन आपको जातीय आधार पर ही होना चाहिए। अगर और लोगों को जोड़ना है तब आप सोच सकते हैं कि वो पार्टीगत हो सकता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से एक ही समाज, एक ही जाति से आते हैं। तो जाति का अगर समर्थन चाहते हैं तो उसको जाति के नाम पर ही लोग एकत्रित होंगे और जाति का जो मुख्य समस्या है, मुद्दा है, उसको उसमें शामिल करना होगा। क्योंकि मैं किसी और काम से बाहर था तो आपको अपनी सुविधा से ले लेगा, लेकिन
हम उसके बदले अगर कोई कीमत चुकाते हैं, चाहे समय दें, रुपया दें, किसी तरह से हम उसकी मदद करें, सब को देगा। अगर हम राजनीतिक पार्टी के रूप में उससे हम वोट की उम्मीद करते हैं, मत का, तो संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये जातिगत जो है प्रतिनिधित्व मिलेगी सरकार में या किसी संस्था में या किसी कोई जातिगत वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और कि हमको अगर प्रतिनिधित्व करना है तो सबको लेकर के चलना पड़ेगा। सिर्फ चौरसिया समाज की ताकत अगर हम बनना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं कि चौरसिया समाज के लिए या आम लोगों के लिए अगर हम कुछ किए, उसके बच्चे के लिए किए, शिक्षा विहीन लोगों के लिए किए और शिक्षित जो कठिनाई में है उनके लिए किए, अगर उस समाज के लोग शारीरिक दृष्टि से अगर पिछड़े हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, उनके लिए किए, उनके बच्चे के लिए किए, उनके समाज के लिए किए, शिक्षा के लिए किए, तब हमको अगर सहयोग करेंगे तो उसके बदले में वो हमको वापस करेंगे। अगर ऐसे हम चाहें कि हमको अपना सहयोग दीजिए, 1 रुपया कोई नहीं देने के लिए, सबसे पहला प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा वहाँ जाने वाले को कि हम क्यों वोट दें, क्यों आपका साथ दें। आपका कार्यकलाप का वहाँ पर कुछ झलक मिलनी चाहिए कि हमने आपके लिए ये किया, ये कर रहे हैं या ये करेंगे। उससे आकर्षित होकर के लोग जो है करेंगे। जैसे अभी फ्री बाधा होता है या जो भी होता है, लेकिन वो हक विद्या नहीं होनी चाहिए। अगर हकीकत में आप करेंगे प्रयास, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी जो दिमाग से हैं दिमाग देंगे, जो अर्थ वाले हैं अर्थ देंगे, जो जिस अगर राजनीतिक ताकत रखते हो राजनीतिक जो है सहयोग करेंगे, और जिस रूप में व्यवसायिक है व्यवसायिक रूप में सहयोग करेंगे। जैसे कि एक आदमी उस संगठन में भी हम हर जगह जाते हैं तो मिले, बोले कि जितना चौरसिया का बेरोजगार है लड़का, अगर वो रोजगार चाहता है तो हम उसको सहयोग करेंगे। हम अपने चाहे अगर मौका मिलता है कह तो रहे हैं, अगर वहाँ पर जाएगा सहयोग अगर मिल जाता है रोजगार से, उसको एक जो झलक मिल रही है, शिक्षा जो शिक्षित है उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, जो अगर व्यवसाय कर रहा है लाचार है पूंजी के लिए, उसके लिए आप क्या करें, उसको आप देंगे उसको, तब ना आपके पास आएगा। तीसरी बात है कि जो खास करके चौरसिया समाज में बराबर चर्चा होती है पान पान पान। हमको उम्मीद है कि जितने भी पान करने वाले अगर इसमें प्रेरित होंगे, हमको इतनी उम्मीद है कि दिल से वो चाहते होंगे कि उनका लड़का फिर पान की खेती में जाए। अगर मजबूरी अगर उनकी नहीं है तो चाहते हैं पढ़ लिख करके किसी भी व्यवसाय में जाए, किसी भी जॉब में जाए, सरकारी जाए, प्राइवेट जाए, लेकिन उसका हमारा सामाजिक संगठन कितना दिन से एक्टिव है और 30 साल तक किसी गांव में लोगों से खबर तक नहीं लिया लोगों ने। मैंने उनसे वादा किया कि आप विश्वास करें 30 साल में हर साल मैं आपके गाँव आऊंगा, ये मेरा वादा रहा और तब तक आता रहूंगा जब तक आपके बच्चों की शिक्षा का सही मुकम्मल व्यवस्था न कर दो। क्योंकि गाँव के बच्चे सारे वही गाँव वाले स्कूल में जाते हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगा। फिर गाँव वाले लोगों से हमने पूछा कि आपका मुखिया पंचायत सदस्य सब आपके जाति के होंगे? आज कहाँ पर ऐसा आपने समझा? बोले नहीं सर, यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे गांव को 3 भाग में बांटा गया, जजुआर पूर्वी, जजुआर पश्चिमी, जजुआर मध्य। अब सोचिए कैसे राजनीति करने वालों ने 3 भाग में बांटा। समझिए किस तरह से राजनीति हमारे ऊपर थोपी जाती है। आज बहुत सारा जिला है जहाँ गाँव का गाँव चौरसिया गाँव है। एक जिलाधिकारी से मैं बात कर रहा था, अपने समाज का नहीं था। उन्होंने बोला कि पटेल बाबू कैसे आप कहते संख्या बल आपकी बहुत कमजोर है। आप ही का एक जात है जो देखने में लगता है गांव का गांव 12 गांव 14 गांव लगातार चौरसिया का गांव, मतलब आप कदम कमजोर हैं। तो सच्चाई यही है कि पढ़े लिखे लोग सब जान लेंगे कहाँ क्या हो रहा है। आज जजुआर का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा हमारे सामाजिक संगठनों के पास? क्योंकि जाएंगे तो वहाँ कुछ देना पड़ेगा, कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। जैसा उन्होंने बताया, वहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि रोजगार क्या है, उन्होंने बोला बस कृषि प्रधान है, जिसके पास 4 कट्ठा जमीन है, 4 कट्ठा में खेती करता है, एक टाइम खाता है, एक टाइम नहीं खाता है। तो ये स्थिति है। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, निकट में जो है प्राइवेट स्कूल है नहीं, उसकी व्यथा कौन सुनाएगा?
आज मैं 350 गाँव घूम चुका हूँ अपने समाज का, जहाँ 5 घर भी है वहाँ भी नहीं है। क्यों किया मैं उन लोगों की स्थिति और वास्तविकता जानने की। आज हमारा समाज कहाँ आगे बढ़ रहा है? ठीक है, बहुत आगे हम लोग बढ़े हैं, 58 को पदाधिकारी हम मिलवा लिए कि बिहार का 58 को पदाधिकारी है, लेकिन जब तक हमारा समाज रियल रूप में आगे राजनीति में नहीं बढ़ेगा तब नहीं बढ़ेगा। आप विश्वास करें, अंतोगतवा यही है। आज जो है हमारे बिहार की राजनीति यही घूम रही है 3 बिंदुओं में, जाति और धर्म। और वहाँ से प्रखंड स्तर पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है सर के साथ जुड़ने का। सर ने हम लोगों का आह्वान किया, बुलाया है। हमारा टारगेट सर का है रैली करना है, जिसमें जमावड़ा दिखाना है कि हम कितने हैं। अगर सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, समाज में कुछ सुधार चाहिए, तो जब तक आप ऊपर नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हमारा अपना टारगेट था पहले, सर से मुलाकात होने से पहले या बात होने से पहले 2024 में 40 लोकसभा सीट है, 40 पर 84 खड़ा। इसमें हमको ये नहीं पता था कि इसका संगठन बना हुआ है, पार्टी बना हुआ है, बीजेपी बना हुआ है, तब तक हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। और मैंने अपने संगठन के लोगों को ही कहा कि जहाँ जहाँ मेरा संगठन का आदमी है, आपको जिस जिस क्षेत्र में 84 से परिचय है या पता है, आप सभी लोग हर लोकसभा क्षेत्र से एक 84 निकालिए। वो भी सरकार को दिखाने के लिए, जीतने के लिए हमें 84 नहीं चाहिए, हारने के लिए जो खड़ा होकर सत्ता को ये दिखाए कि 84 है, जिंदा है। जैसे सलमान का फिल्म आया टाइगर अभी जिंदा है, तो ये टाइगर भी जिंदा है, मरा नहीं। इसके बाद हमारा फोकस था 25 पे, और 25 पे भी मैंने कहा हुआ है कि 243 विधानसभा सीट पे 243 चौरसिया खड़ा होगा, और वो खड़ा होगा बशर्ते अगर सर की पार्टी मिली, सर की पार्टी से खड़ा होगा। अगर कोई पार्टी में आदमी है, बीजेपी में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, या लंबी जितनी पार्टियाँ हैं, मतलब नहीं किसी पार्टी से, हमारा मतलब है चौरसिया के खड़ा होने से, न कि पार्टी से। मैं जिस संगठन से हूँ, हमारा एक ही टारगेट है कि मेरा संगठन हर चौरसिया को सपोर्ट करेगा, चाहे वो चौरसिया बीजेपी का हो या बीजेडी का हो। और हमको लगा कि पान को तेल बनाने के लिए मशीन आई है, मशीन लगा हुआ है इसमें। अगर पान से तेल निकलना शुरू होगा, तेल का औषधि है, वैज्ञानिकों ने बताया कि इतनी औषधि है कि कैंसर का इलाज हो सकता है। हम लोगों ने सोचा कि अगर ये सफल हो गया तो पान के तेल का दाम बढ़ेगा, तो पान का दाम बढ़ेगा। अब अपने खुद सरकार लगी, सरकार हमको पहुँचाते कि कहीं जाने से कोई जरूरत नहीं है। आज पान का शोषण का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि हमारे बिहार में कहीं भी पान का आड़त नहीं है। हम लोग को बनारस ले जाना पड़ता है, बनारस में कितना शोषण होगा। ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को हम नहीं लड़ेंगे। जब 10 किसान बेर करना उसके लिए नहीं लड़ाएंगे तो हमारा क्या सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ये भास्कर जी हैं, नया संगठन जो होगा खाली भास्कर जी को होगा। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित, सभी से मैं उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन अभी तक हम लोग जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं बातचीत करने के लिए, मैं समझता हूँ एक बार मुद्दे से हम लोग ना हो। और आज कहीं ना कहीं हम लोग मार्च में, जैसा कि मैं न्यूज़ में देखा, मतलब ग्रुप्स में देखा, व्हाट्सएप मार्च में एक चौरसिया की रैली को लेकर बातचीत हो रही है, और किसान रैली को लेकर बातचीत हो रही है। कि कहीं पर मुझे समझ में आता है कि सिस्टमेटिक बनना, सिस्टम को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिस्टम जो बन जाता है तो चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है और सब लोग इजीली तरीके से काम कर लेते हैं। अभी क्या बात हो रही थी कि जनगणना भी बिहार में जो चौरसिया समाज का जो संख्या दिखाया गया है वो हमारे नॉलेज के अनुसार भी कम है। तो अगर नॉलेज के अनुसार भी कम है जनसंख्या, तो इसको हम लोग तो वेरीफाई कर सकते हैं एटलीस्ट, और हम लोग अपने तरीके से अगर हमारा समाज मिलकर वेरीफाई कर ले कि कितने संख्या में है लोग, अब इसके लिए होगा कैसे? संघर्ष के अलावे और कोई रास्ता है? धर्म का सिद्धांत है, वही जीव अपना अस्तित्व में रख पाता है जो संघर्ष है। और आजकल हम लोग संघर्ष में पिछड़ रहे हैं, संघर्ष करना नहीं चाहते। इनके पास क्षमता है संघर्ष करने का, वो शिक्षित है कि चलो छोड़ो क्या बात करें, और जिनके पास क्षमता ही नहीं है वो कर भी क्या
इसलिए हम लोग को समन्वय बनाना पड़ेगा कि जिनके पास क्षमता है वो संघर्ष कराने के लिए उत्तेजित रहे और जिनके पास क्षमता नहीं है वो संघर्ष करने के लिए, और इस योजना को एक नई ऊंचाई पहुंचाने के लिए ये सम्मेलन का जो विचार है वो 100% सही है, क्योंकि ये सभी लोगों को एक नई ऊर्जा बन सकती है, संघर्ष करने की रास्ता दिखा सकता है और इस प्रकार हम लोग जितनी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार अपनी ऊंचाई को मार सकते हैं। धन्यवाद। कोई पार्टी भाजपा है, उसकी समानांतर संगठन आरएसएस या जो भी है, वहाँ पर चर्चा आरएसएस की मीटिंग में उससे उसके विकास की होती है। भाजपा से संबंधित यहाँ उसके लोग उसमें जाएंगे, फिर इस मीटिंग में ये होगी। तो जहाँ तक तो बात हमारी एक राजनीतिक ताकत एक जो है हमारे चौसे समाज से संभव नहीं है, इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए होगी। और जब ऐसी मीटिंग हो तो जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं, चाहे किसी कौम के हैं, किसी समाज से हैं, सबका सहयोग, सबका विचार और सबका साथ आवश्यक है। दूसरी बात है कि अगर जहाँ तक हम लोग जिसमें अधिकांश लोग हैं तो इनके हित की चर्चा हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चर्चा से काम नहीं होता। पिछले सम्मेलन को 5 साल 10 साल के बाद हर इलेक्शन को पहले नहीं इलेक्शन है, अभी 2025 में एक बार सम्मेलन हो जाए और उसके बाद इसका गैपिंग 2-3 साल के बाद है, तो उसमें जागृति रहेगी और उसमें उत्सुकता रहेगी, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पहले हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमारे राष्ट्र में शिक्षित लोग काफ़ी हो गए हैं। पहले असंख्या थी, उसके हम लोग कमजोर माने जाते थे, लेकिन आज हम लोग अपने आप को कमजोर नहीं है, हम लोग कमजोरी से बहुत आगे निकल चुके हैं। इसलिए मजबूती से अपने संगठन को मजबूत करना है और राजनीति में भागी देना है और आगे नहीं बात नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कभी हम लोगों में, हमारे समाज में दूसरे पे आरोप लगा कर हम लोग क्या करेंगे, क्यों नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, हम क्यों नहीं आगे बढ़े इसके लिए, हम क्यों हमेशा पीछे होते चलेंगे। भाई तभी तो हमारे पहले से हमें एकजुट होकर के सम्मेलन बिल्कुल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी कहूँगी जिस तरह से अभी जनगणना में हमारे व्यवस्था का मतलब कि है ही नहीं, ऐसा शामिल कर दिया गया जनसंख्या में, तो दिखाना पड़ेगा कि हम क्या हैं, बिहार में कितनी हमारी जनसंख्या है। का मुखिया है, उसका एक सदस्य का एक संख्या हो, मोबाइल नंबर हो, उसके लोग कितने हैं वो पता हो, और अगर इस पोर्टल को अगर हम लोग आपस में समाज के भीतर अगर घुमा दें तो हमारे पास एक तो डेटा मिल जाएगा कि कम से कम बिहार राज्य में कितने सदस्य समाज के लोग रह गए हैं। वक्त लगेगा, मैं मानता हूँ उस बारे में, लेकिन अगर हम लोग आज ऑनलाइन के जमाने में आ गए हैं तो इसको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सिस्टम तरीके से हमारे पास नॉलेज को आ जाएगा। पार्षदों का चुनाव भी मैंने लड़ा, वार्ड नंबर 7 पटना नगर जिला में इस बार भी लड़ा था, 5 साल पहले भी लड़ा था। राजनीतिक रूप से अभी भी 15 जिला में पान होता है। पान कौन किसी का दर्जा अपना बिल्हवा सरकार करना है, मैं किसी तैयार किया, मैं अपने को भी दिखा हुआ और देने के लिए सरकारी विभाग की मीटिंग में ही कोई कहता है, किसी मीटिंग में बात होती है कि पान को किसी का दर्जा नहीं रहने से पान का बीमा नहीं होता है, उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बढ़ता है, और उसी दूसरे बैठक में वही पदाधिकारी वही का पदाधिकारी लोग कहते हैं भगवान मिशन के कि पान को किसी का दर्जा है, आप क्यों कम कर रहे हैं। आखिर इस विरोधाभास का कौन करेगा निर्धारण? इसके लिए भी सरकार के अंदर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल, जिससे भी लड़ने की जरूरत हो, जिससे भी भीतर जाने की जरूरत है, और इस मुद्दों को आने वाले आंदोलन में उसको जोड़ा जाना है, ताकि इससे क्या होगा कि पूरे जिले के चौरसिया समाज के जो पांच करने वाले जो लोग हैं वो लोग आपको भागीदारी का मजबूती से और आप हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस जिला में, गाँव में चौरसिया समाज का करना। संगठन भिन्न भिन्न है, लेकिन जो संगठन काम करती है जनता उसके साथ है, तो कौन जोड़ा है। हम लोग कुमार बाबू मेला का गठन कराते हैं। जिस तरह हम आखिर पिछड़ा आवेदन दिए थे, उस समय जिस संगठन में थे उसके बीच में
फिर उसके बाद दूसरे संगठन में चले गए। लेकिन उसी संगठन के नाम पर जब हमारा सम्मेलन हुआ था तो भर गया भारत के लिए जो विरोध अवसरों का कोई मायने नहीं रखा था, सभी लोग आए। इसीलिए कि अपनी समस्या के लिए दलित समाज का कोई भी संगठन आगे आकर के अगर दलित समाज के लिए करेगा, जनता उनके साथ है नहीं तो कोई नहीं। इसीलिए हम लोगों को गाँव को फोकस करना चाहिए।